हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज बहुत ही ख़ास दिन है। आज है वर्ष सावित्री पूजा, जिसकी तैयारी हम लोग सुबह उठते ही कर दिए हैं। तो सबसे पहला काम है हम लोगों को फूल तोड़ना। तो यहाँ पे हम बहुत दिनों के बाद आज अपनी मम्मी के स्कूल पे हम लोग आए हैं। ये मेरी मम्मी का स्कूल है, इन्होंने अपना स्कूल खोला हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारे फूलों के पेड़ लगे हुए हैं, तो हम लोग यहाँ पे अभी फूल तोड़ने आए हैं। और आज की वीडियो में आप लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज सभी लोग मिलजुल के हम आज पूजा करने वाले हैं। और ख़ास मैं के इसी पूजा के लिए ही आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे सब लोग मिलजुल के पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ससुराल में तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि हमारी फैमिली में उतने लोग नहीं हैं, तो इसलिए मैं मैके में ही चली आती हूँ। मुझे अच्छा लगता है सबके साथ पूजा करना। तो उसकी शुरुआत हम लोग सुबह सुबह ही कर दिए। और मम्मी का स्कूल का टूर अभी तो हम नहीं करा पाएंगे, क्योंकि आज बहुत सारे काम हैं। किसी और दिन हम स्कूल का टूर करते हैं। तो फ़िलहाल तो अभी हम बस फूल तोड़ने ही आए थे, तो बस फूल तोड़ के अभी हम लोग घर जाएंगे। बैठे बैठे और ये हमारे बहन के हस्बैंड जी हैं, जो बहन को लेके कल आए थे। तो कल तो रुक गए थे, लेकिन आज वर्किंग डे है, इनकी ऑफिस है, तो आज ये रुक नहीं पाएंगे। तो ये अभी घर जा रहे हैं। और हम लोग बोल भी रहे थे कि रुक जाते, अच्छा लगता है इस पूजा में। वैसे भी दूल्हा और दुल्हन जो है ना साथ बैठते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं ना, ऑफिस है तो वो जानी ही थी। फिर आ जेथिन क्या लेके आए हो? क्या है इसमें? फूल लेके आए हो तो? और यहाँ पर मम्मी और बहन दोनों लग गए हैं साफ़ सफाई में, क्योंकि अभी पूजा होनी है ना यहीं पे, तो इसलिए दोनों लोग मतलब बहुत अच्छे से साफ़ सफाई करेंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ हूँ, तो मैं कैमरे के पीछे हूँ। और यहाँ पे ना हम लोग का दरवाज़ा बहुत बड़ा है, तो इसको साफ़ करने में भी ना काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मम्मी और बहन दोनों मिलके बहुत ही अच्छे से साफ़ सफाई में लग गए हैं। और हमारी बगल की भाभियाँ लोग भी ना यहीं पे पूजा करने आएंगी, तो आप लोग देखिएगा। हमारे बगल की भाभियाँ लोग बहुत ही प्यारी है। तो लीजिए, मैं भी कैमरे के सामने आ गई हूँ। और दरवाज़ा साफ़ करने के बाद अब मम्मी लग गई हैं यहाँ पे बर्तन धोने में, क्योंकि इसमें सारे पीतल के जो बर्तन होते हैं ना, तो उसी में पूजे किए जाएंगे। और उसके बाद आज हम लोग ना जो ब्रश से रोज़ ब्रश करते हैं, तो उससे ब्रश नहीं करना है। तो हम लोग यहाँ पे अमरूद का जो पेड़ होता है उसका डाल तोड़ के और उसी से ब्रश करेंगे। और यहाँ पर देखिए, ये अमरूद का पेड़ जो है ना, उसके जड़ जो होता है, जड़ के नीचे नीचे भी ना अमरूद फड़ा हुआ था, तो वही मैं दिखा रही हूँ। दिल को भी अच्छे से साफ़ कर दिए।
पोछा ओछा लगा दी है और मंदिर भी अच्छे से साफ़ हो गया और यहाँ पर पूजा का तैयारी भी चल रहा। बर्तन वगैरह सब अच्छे से धुल गया है। ये देखिए शुभम, ओ शुभम, शुभम तुम इतना तैयार क्यों हुए हो? हाँ, सुबह में शादी में जाना है क्या? क्यों तैयार हुए हो? सुबह में शादी में जाना है क्या? मामा हाँ। की शादी में। और घर के सारे बच्चे आज सुबह सुबह ही उठकर नहा धो के तैयार हो गए हैं और सबने ना येलो येलो कलर के ड्रेस पहने हैं। सबने पता नहीं क्या प्लानिंग कर रखा था कि सब लोग एक जैसे ही पहनेंगे और मम्मी भी येलो पहनेंगी, बहन भी येलो पहनेंगे, तो सब लोग लगभग आज येलो येलो ही रहेंगे। तो यहाँ पर सबको ऐसे ही मैं खड़ी करके ना बोल रही थी चलो एक फ़ोटो निकाल देती हूँ तुम लोगों को, तुम लोग बहुत ही प्यारी लग रही हो। तो चलिए हम भाभी से मिलवाते हैं अब आपको। तो ये देखिए मेरी भाभी को, भाभी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और इसमें ना 16 श्रृंगार किया जाता है। तो भाभी ने यहाँ पे सारे मेकअप किए हैं, बस पैरों में आलता नहीं लगाई थी तो वही लगा रही हैं और लग रही है ना बिल्कुल नई नवेली दुल्हन, बहुत ही प्यारी लग रही थी। और हम लोग भी उधर रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं भी पैरों में आलता लगा रही हूँ और मैं पूरी तरीके से मतलब तैयार होने के बाद लगा रही थी। और ये रहा मेरा फाइनल लुक। तो बस मेरा सिंदूर लगाना रह गया था, तो यहाँ पे मेरी बहन मुझे जुड़वा सिंदूर लगा रही है, क्योंकि हम लोग के बिहार में जब भी जैसे कोई पूजा हो या कुछ भी हो तो जुड़वा सिंदूर लगाया जाता है। लखनऊ में कई बार लोग पूछते हैं हमसे कि आप लोग के यहाँ इस तरह से सिंदूर क्यों लगाया जाता है। तो मान्यता यही है कि जितनी लंबी सिंदूर होगी हमारी सुहाग की उतनी ही लंबी उम्र होगी। अब ये मान्यता है, उसको हम लोग निभा रहे हैं। जितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता। तो यहाँ पे बहन रह गई थी सिंदूर लगाने के लिए, तो बहन भी यहाँ पे पूरा इनका मेकअप हो चुका है, बस ये सिंदूर लगा रही हैं। तो चलिए हम दोनों बहन एक साथ आपके सामने आते हैं। तो ये रहा हम दोनों बहन का फाइनल लुक और लगभग सब लोग रेडी हो चुके हैं। तो चलिए हम मिलते हैं सीधे पूजा पर। तो यहाँ पर जब तक हम लोग रेडी हुए हैं, मम्मी मेरी पूजा की सारी तैयारियाँ जो है ना वो खुद अकेले ही की है। और अभी बगल की जो भाभी है ना वो भी आएंगी और इस पूजा में ना बहुत सारी विधियाँ होती है, बहुत अच्छे से किया जाता है। तो अभी आप लोग बने रहिएगा। और भाभी भी आ चुकी हैं, ये पड़ोस में रहती हैं, लेकिन इनके साथ हम लोगों की खूब जमती है, तो बहुत अच्छा लगता है इनके साथ। तो ये हमारे साथ ही पूजा करेंगी अभी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना अभी सबको खोइंचा दी जा रही है। मतलब पूजा स्टार्ट करने से पहले, जैसे पूजा शुरू होगी ना उससे पहले सब लोग अपने आंचल में खोइंच लेते हैं। जैसे जो भी फ्रूट वगैरह प्रसाद है ना उसको अपने आंचल में लेते हैं। कहते हैं कि आंचल सूनी नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए अभी मम्मी मुझे दे रही है, भाभी को भी देगी, अमृता को भी देगी। और इसमें ना बहुत सारी विधि, पूजा में बहुत सारी विधि होती है जिसको करने होते हैं। और मम्मी मेरी बहुत ही अच्छा भजन गाती है, उसके बाद कथा भी होगी। तो थोड़ा सा पूजा लंबा होगा, वीडियो भी लंबी हो गई है, लेकिन कोई नहीं, आप लोगों को वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। महेश का तीनों का भी पूजा हो रहा है। बढ़िया लौटी ना हो बिंदी है, सिंगल बिंदी है हमको। गौरी पुत्र
है ना, ले ली बना देगी उधर से। देना मैया वही चुंदड़ी सब सुहागन को देना मैया वही चुंदड़ी माता गौरी भवानी आई मेरे अंगना माता भित्री भवानी आई मेरे अंगना मैया के हाथों में चूड़ी शोभे मैया के हाथों में मेहंदी शोभे वही चूड़ी मैया वही चूड़ी वही मेहंदी मैया वही मेहंदी सब सुहागन को देना मैया वही चूड़ी सब सुहागन को देना मैया वही मेहंदी जगदम्बे भवानी आई मेरे अंगना माता गौरी भवानी आई मेरे अंगना मैया के माथे पे लोरे सोबे वही बिंदिया मैया वही बिंदिया वही सिंदूर मैया वही सिंदूर सब सुहागन को देना मैया वही बिंदिया अब छै जे व्रत केलखिन हँ सो माँ तऽ अपना पति से लऽ कऽ अपना दियादनी सबके सबके जीवित कऽ लेलखिन हँ सावित्री। तो यहाँ पर हम लोग अभी कथा सुन रहे थे, लेकिन हम लोग कथा मोबाइल से सुन रहे थे तो कॉपीराइट आ जाती, तो इसलिए यहाँ पे मैं साउंड बंद कर दी हूँ और हम लोग यहाँ पे अभी कथा सुन रहे हैं। तू अहाँ कर्म जे नीक करब बड़का नहीं भऽ कऽ कनिकेटा के भऽ जा। तो यहाँ पर वर देवता का फेरा पूरा होने के बाद यहाँ पे अब हम लोग जल दे रहे हैं। तो जल ना यहाँ पे हम लोग आम से देते हैं, मतलब आम से ही सब लोग जल देते हैं यहाँ पर। और सब जगह की अलग अलग जो होता है विधि होती है, लेकिन हम लोग लखनऊ में भी देखे थे तो थोड़ी सी अलग विधि थी वहाँ पे पूजा करने की, लेकिन बिहार की इसी तरीके से होती है। और 5 साल तक ये पूजा जो होती है ना, वो हस्बैंड के साथ गठबंधन करके, जिसको शादी में बोलते हैं ना गठबंधन करना, तो उसी तरीके से की जाती है। लेकिन 5 साल के बाद हम लोग मतलब अकेले भी इस पूजा को कर सकते हैं, लेकिन पूजा के बाद फिर पति की भी पूजा होती है। तो यहाँ पे वर देवता को अभी हम लोग पंखा डोलाएंगे, फिर उसके बाद वर देवता से ही सबसे पहले हम लोग गले मिलेंगे। और यहाँ पर मम्मी मेरी आरती गा रही हैं। मम्मी आरती तो बहुत अच्छा गा लेती हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे कुछ गाने वगैरह बजा रखे थे तो ध्यान नहीं था हम लोगों को कि हम लोग बाद में मतलब अगर रियल साउंड लेना भी चाहेंगे तो ले नहीं पाएंगे, क्योंकि सब में गाने आ रहे थे। तो मुझे ना सारे साउंड को बंद करना पड़ा है। और यहाँ पे आरती संपन्न हो गई है और अब हम लोग एक दूसरे को सभी को सिंदूर लगाएंगे। बड़ी की है। भाभी
साथ में नहीं अच्छा लगता है। तो आप लोग देखिए ना, यहाँ पर जैसे पूजा संपन्न करने के बाद सब लोग एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं, गले मिलते हैं। हर साल ना हम इस पूजा को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि हम लोग के यहाँ करवा चौथ नहीं होती है। यही एक फेस्टिवल ऐसा होता है जो हस्बैंड के लिए मनाया जाता है, और हम सभी सुहागन इस व्रत को बहुत ही अच्छे से मनाते हैं। काफ़ी इंतज़ार होती है हम लोगों को भी। तो यहाँ पर बस मैं रह गई थी बहन को सिंदूर लगाने के लिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे सभी को सिंदूर लगाने के बाद जो है वो लास्ट में ना खोंच दी जाती है। तो खोंच प्रसाद के रूप में ही होती है, तो एक दूसरे को यहाँ पे हम लोग खोंच दे रहे हैं। और उसके बाद अभी भैया को भी दिखाएंगे हम, भैया और भाभी को। तो भाभी को तो आप लोग देख चुके हैं ना, भैया को नहीं देखे। तो अभी आपको इस वीडियो में भैया भी दिखेंगे। और यहाँ पर हम लोग पूजा संपन्न करने के बाद पापा से यहाँ आशीर्वाद ले रहे हैं। तो बहन और मैं दोनों लोग यहाँ पे आशीर्वाद ले रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर बहन मेरे पापा और मम्मी दोनों लोग का वीडियो क्लिप निकाल रही है, क्योंकि हर साल ना बहन मेरी पापा और मम्मी का एक फ़ोटो ले लेती है। क्योंकि साल जो एक बार चला जाता है ना, वो वापस नहीं आता है। तो जो चीज़ें एक बार गुजर जाती है वो वापस तो होती नहीं है। तो हर एक साल की यादें हम लोगों को रखनी चाहिए। तो इसलिए बहन मेरी जो है ना, हर साल पापा मम्मी का एक फ़ोटो निकाल लेती है। अच्छी आदत है उसकी। और बहन ऐसे भी ना बहुत सारी चीज़ों को ना बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज करती है। तो इसी कारण हम लोग की वो बहुत ही लाडली है। तो बहन पापा मम्मी की फ़ोटो निकाल रही थी और मैं उसकी फ़ोटो निकाल रही थी। तो चलिए हम अपने भैया जी से भी मिलाते हैं आपको। तो ये भैया हैं, और भैया कभी ना अपनी फ़ोटो शूट नहीं कराते हैं। लेकिन बहन जो है ना मेरी बहुत जिद कर रही थी भैया को भी फ़ोटो खिंचाने के लिए। तो ये फ़ोटो क्लिप मतलब मेरी बहन ही ले रही थी। और उसके बाद मम्मी पापा का। और ये वाला देखिए, ये ही ना बहन की जितने ही ये सब हो रहा था। तो बहुत अच्छा लगा सब कुछ। और इसके बाद यहाँ पर मम्मी के साथ ये अपना फ़ोटो क्लिप करा रही है। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है, मुझे पता है। बहुत सारी चीज़ों को ना मैं बहुत सारी चीज़ों को कट करने की कोशिश की हूँ, लेकिन कुछ भी ऐसा मुझे लग ही नहीं रहा था कि इस मोमेंट को मैं कैसे छोड़ दूँ। इसलिए बहुत कोशिश की ना, पूरे 50 मिनट की वीडियो थी, उसको मैं कट करके बहुत कोशिश करने के बाद ये 20 मिनट की वीडियो बन के रेडी हुई है। तो बहुत ही मुझे लगा कि यहाँ की हर एक चीज़ मुझे शेयर करनी चाहिए आप लोगों से। तो चलिए इस वीडियो को ना हम यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और जल्दी आ।